So we are good to start, right? Okay, I'm considering silence as no. So let's start in the session today. And yeah, request you to, if you have any question related to the fees, anything, okay, related to the placement, related to any document thing as well, you can ask me post the session. I'll take 10 minute session for the open question. After this, after the session, okay, it will be almost on 2050, okay, 850. We'll take the session, open question session, okay, and that will be going to work. Okay, so let's start the session today, okay, and then we can take it off. So let me share my screen. So let's just just get a basic understanding of what is cloud computing. Okay, so I'll ask one question from all the audience that whether we are good with the English language or you want a mixed English with Hindi. Okay, you can chat and you can, if you want to say, you can say. Okay, that will be very comfortable for me so that I can go ahead. Which Hindi? Mix is fine, sir. Yes. Okay, English and Hindi mixed. Okay, all are good with Hindi. हिंदी सबको समझ में आ रही है, right? Yes. ओके, लेट्स स्टार्ट देन। ठीक है, देखो सबसे पहले व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे बेसिक से हम लोग आते हैं, सबसे बेस लाइन पे आते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या एक्चुअली? ठीक है, क्योंकि जो हमारा जितना भी एप्लीकेशन है, एसएपी हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, फिर ओरेकल हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही काम करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं या मैक्सिमम क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही काम करती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, so cloud computing is a delivery of computing system like server, storage, database, networking, software, and analytics over the internet. The cloud offer faster and innovation, flexible resource and economies of scale. अब ये देखो क्या होता है ना, जो भी चीज हम लोग ऑन एयर कर रहे हैं। ऑन एयर मतलब हम लोग जो भी डेटा रहा, जहाँ भी कुछ भी रहा, वो हम एक स्पेस होता है जो कि क्लाउड स्पेस होता है, जो कि शेयरेबल स्पेस होता है। ठीक है, एंड इट इज अ वायरलेस स्पेस। ठीक है, तो वायरलेस स्पेस में हम लोग वो स्पेस में कुछ भी चीज को हम लोग स्टोर करते हैं, जो कि फॉर्म होता है सर्वर के, स्टोरेज के, डेटाबेस के, नेटवर्क के, सॉफ्टवेयर के, एनालिटिक्स के। ठीक है, ये सारा चीज को अगर हम लोग स्टोर करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पे, सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ यूजर्स टू एक्सेस स्टोर डेटा एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट rather ऑन द लोकल सर्वर्स और पर्सनल डिवाइसेस। ठीक है, अब इसमें समझो कि क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये चीज है कि हम लोग इंटरनेट पे डाल रहे हैं, लोकल सर्वर पे नहीं डाल रहे। लोकल सर्वर मतलब हम लोग कंप्यूटर का खुद का जो एसएसडी या हार्ड ड्राइव होता है वो। ठीक है, और हम लोग उसका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का बात करें वो भी। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्लाउड पे डाल रहे हैं। अब ये समझना कि क्लाउड पे हम लोग डालते क्यों है। क्लाउड पे हम लोग इसलिए डाल रहे हैं ताकि एक्सेसिबिलिटी उस डेटा का ना वो पूरा इनहेंस हो जाए। अब देखो यार, हम लोग कभी भी कुछ भी अगर हार्डवेयर पे रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग हार्डवेयर पे रखते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग हार्डवेयर को देंगे कोई को, राइट, तो वो डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, लेकिन क्लाउड में ऐसा है ना, अगर मान लो मेरे को एक डेटा को यूएस में देना है, ठीक है, तो देर इज नो पॉइंट कि यार हम उसको एसएसडी को पहले या हार्ड ड्राइव को हम उसमें डेटा अपलोड करें या उसमें भेजे, सबसे पहले सेंड करें और फिर वो डेटा को जा करके पोस्ट करें, फिर वो गया यूएस, तो ये भी ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का समय लग गया। ठीक है, तो विद इन अ सेकेंड करने के लिए हम लोग ये क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट विद इन अ सेकेंड, क्यों? क्योंकि वो जो स्टोरेज है ना वो शेयरेबल है सबसे। वो हम लोग यहाँ हम भी शेयर कर सकते हैं, यूएस वाला कोई आदमी शेयर करता है विद प्रॉपर सिक्योरिटी। दे कैन शेयर द डेटा इन द क्लाउड, व्हाटसोएवर डेटा देयर इज इन द क्लाउड। ठीक है,
इंस्टीड देखो की आइडिया में लिखा है, इंस्टीड ऑफ ओनिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज रेंट कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज फ्रॉम अ क्लाउड प्रोवाइडर। अब ये समझना तुमको, अब ये कैसे कैसे इफेक्टिव है। अगर हम लोग, तुम स्मॉल स्केल में सोचो, स्मॉल स्केल में सोचोगे तुम, तुम्हारे पास 1 TB और 2 TB में तुम्हारा काम हो जा रहा है। 1 TB लेट से तुमको अगर बाहर से एसएसडी खरीदने जाते हो तो 6,000 या 7,000 पड़ता है 1 TB का। ठीक है, वही तुम सोचो कि 1 TB का गूगल पे का तुम स्पेस खरीदोगे तो वो कैसे, वो कैसा साउंड करेगा। ठीक है, वो कैसा साउंड करेगा, सबसे पहले वो साउंड करेगा कि वो तुमको कुछ पैसे लेंगे। 1 TB का आई थिंक कितना 200 या 300 के राउंड रहेगा। ठीक है, वो पर मंथ के सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के आधार पे रहेगा। ठीक है, लेकिन देन अभी तुम देखो वहां पे पोर्टेबिलिटी कैसा सही रहेगा कि वो शेयरेबल टू ऑल है। उस वो प्रॉपर सिक्योरिटी पे है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एसएसडी तेरा निकाला कोई लैपटॉप से और लेके चला गया, अपना लैपटॉप में सारा डेटा एक्सेस कर रहा है। नहीं, तुम जब तक नहीं उसको एक्सेस दोगे तब तक वो नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी बहुत तगड़ा लेवल पे है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि इसमें तुम्हारा सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा रहता है और ये सारा चीज रेंटिंग पे अवेलेबल है और बहुत बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट है। अभी हम लोग स्लो स्लो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। जब हम लोग फास्ट इंटरनेट पे काम करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्लाउड कंप्यूटर। ओके, सो अब बताओ कोई को कम क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से इसमें। साइलेंस एज नो, नो हम सर, हर समय नो सर। साइलेंस, साइलेंस रहेंगे हम, नो कंसीडर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नो सर, कंटिन्यू। या कंटिन्यू। ओके, सो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके कोर कंपोनेंट। अभी कोई भी सुना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस? अगर कोई भी सुना है इसके बारे में और कोई जानता है इस चीज के बारे में, यू कैन मेरे को बता सकते हो कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक है, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, अगेन हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग बेसलाइन तैयार कर पाए, ताकि हम लोग सेल्स फोर्स को समझ पाए कि सेल्स फोर्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो एनीवन कैन गो अहेड विद दिस? Okay. Considering no as silence. So let's say infrastructure as a service. Okay. देखो अब हम लोग एक बहुत सारे क्लाउड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हम लोग को मतलब है कोर कंपोनेंट से, ताकि हम लोग एक स्टेबल जगह पे पहुंच जाए। ठीक है, सेल्स को समझने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो रहता है ना, कि वो तुम्हारा प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स एंड स्टोरेज। ठीक है, जैसे तुमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, एक पूरा एक सिस्टम दिया जा रहा है, ताकि तुम पूरा एक सिस्टम को क्लाउड पे ऑपरेट कर पाओ। एग्जांपल देखते हैं, रिमोट डेस्कटॉप। ये बहुत ट्रेंडिंग एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तुम्हारा क्या है ना, वो एक प्रॉपर पूरा एक लैपटॉप तुमको मिलता है, एक वर्चुअल डेस्कटॉप तुमको मिलता है, ताकि तुम उस पे सारा काम कर पाते हो। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ये बहुत बहुत बड़ा एग्जांपल है कि तुम सारा जो डेटा है ना, वो तुम यहाँ से बैठ करके यूएस का कंप्यूटर को तुम एक्सेस कर रहे हो। मान लो एक कंप्यूटर यूएस में रखा है, एक सर्वर यूएस में रखा है, वो सर्वर को एक्सेस कर रहे हो और वो सर्वर पे तुम सारा मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो वो बहुत बड़ा चीज है। तो और वो सेम टाइम साइमल्टेनियसली होते जा रहे हैं। जहाँ पे तुम क्लिक कर रहे हो, क्लिक वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ये चीज इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। वो तुम्हारा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको दे देता है। ये पूरा सिस्टम है, तुम इसको यूज करो। ठीक है, अब अदर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, गूगल ऐप इंजन, अगर तुमको कुछ डेवलप करना है। ठीक है, एंड्रॉइड से डेवलप कर रहे हो या कुछ भी तुम डेवलप कर रहे हो, कुछ एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो उस चीज को, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो हम लोग को यूज होता है ना, जो हम लोग का कंपोनेंट यूज होता है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो ये हो गया तुम्हारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सो दैट तुम इस जो प्लेटफॉर्म है ना, उस पे तुम अपना एप्लीकेशन या अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब आते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। अब एक पूरा एप्लीकेशन को तुम एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन एप्स को एग्जांपल ले लो। एप्स जितने भी तुम्हारा एप्स है ना, सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। चाहे तुम ले लो जैसे जीमेल हो गया,
फेसबुक हो गया, आउटलुक हो गया, या तुम एक एक सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको इसीलिए इसको बोलता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ये तुमको SaaS SaaS एक शॉर्ट फॉर्म है इसका। और सेल्सफोर्स इज अ, ऑफ कोर्स हम लोग एक सेल्सफोर्स को, एक सेल्सफोर्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो एक सेल्सफोर्स ऑलरेडी, salesforce.com जो है ना, वो एक ऑलरेडी सेल्सफोर्स बनाया हुआ है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, और वो तुमको दे दिया है, इसका सर्विस लो तुम, ठीक है। अब बिजनेस भी वो उससे ही करता है, ठीक है। सो ठीक है, सो एनी क्वेश्चन ऑन द कोर कंपोनेंट्स? सो यस, वी आर गुड, राइट। ओके। सो अब हम लोग आते हैं कि चलो अब आते हैं कि क्या होता है CRM, ठीक है। ये तुमको बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। अगेन तुम्हारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बस तुमको समझ में आना चाहिए, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्या है, व्हाट इज CRM, ठीक है। तो सीआरएम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीआरएम सीआरएम स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखो, समझना एक चीज, जो भी चीज, जो भी ऐसा एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर, रिलेशनशिप को मतलब दिखाने के लिए या उस चीज को मैनेज करने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं सीआरएम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी तुम देख लो, कोई भी, जैसे तुम बैंक में गए, ठीक है, बैंक में जाते हो, पीएनबी में गए, ठीक है। पीएनबी में एक फिनाकल करके सॉफ्टवेयर है जो कि इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो पीएनबी में जाओगे, बोलोगे कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है बताओ, पीएनबी के एम्प्लॉय को बताओ, बोलोगे, तो पीएनबी क्या करेगा ना, पीएनबी तुम वो सॉफ्टवेयर पे तुम्हारा अकाउंट डिटेल डालेगा, और अपना जो भी उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा, अपना थंबप्रिंट डालेगा या कुछ भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा उसको डालेगा, फिर वो तुम्हारा अकाउंट बैलेंस देख पाएगा, ठीक है। वो देखा, तो वो क्या किया, तुम्हारा पीएनबी का देखो सामने में जो बैठा हुआ है वो बंदा, ठीक है, पीएनबी का एम्प्लॉय, वो क्या कर रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर है वो देख रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मैनेज हो रहा है कस्टमर और कंपनी का, राइट, पीएनबी और कस्टमर का। तो ये इस चीज को बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, ठीक है। तो वो टूल क्या है, वो ब्रिज है बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी, जो कि वो दोनों, और वो क्या करता है, वो रिलेशनशिप को मैनेज करता है। रिलेशनशिप कोई भी काइंड का होगा, रिलेशनशिप होगा, तुम्हारे साथ अकाउंट खोलना है, तुम्हारा अकाउंट का डेटा है, एनी फॉर्म, एनी पार्ट ऑफ बिजनेस, एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। तो इस चीज को स्टोर करने के लिए और इस चीज को मैनेज करने के लिए यूज होता है तुम्हारा सीआरएम, ठीक है। अब क्या है सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट सीआरएम दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है, सेल्सफोर्स क्या कर रहा है, ठीक है। पहले देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम, देन फिर आते हैं सेल्सफोर्स पे, ठीक है। अब देखो, व्हाट आर द बिग डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मोर प्रोडक्टिव सेल्स टीम्स, ओके। अब देखो, अब जैसे कोई भी एक एप्लीकेशन, कोई भी एक बिजनेस है, उसका एक सबसे पहले सेल्स वाला चीज रहता है, ठीक है। मार्केटिंग और सेल्स में काम होता है, राइट। फिर उसके बाद जाता है वो बिलिंग के लिए, फिर उसके बाद जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, लेकिन पहले मार्केटिंग और सेल्स का होता है, ठीक है। अब मार्केटिंग और सेल्स, जो भी मार्केटिंग, जैसे कोई लीड जनरेट कर रहा है, ठीक है। मान लो एक एरिया में गया, वो एक एरिया में एक उसको वैल्यूएबल कस्टमर मिला कि यार ये बंदा है, ये मेरे को लग रहा है कि ये मेरा एक प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है। मान लो तुम एक कंप्यूटर बेचते हो, और एक तुम गए इंस्टीट्यूट में, देखो पता चला वहां पे, इंस्टीट्यूट या स्कूल में गए, वहां पे पता चला कि 50 कंप्यूटर यहाँ से मेरे को मिल रहा है, ये लीड है कि यहाँ पे 50 कंप्यूटर की जरूरत है, और इस स्कूल में या इस इंस्टीट्यूट में, सॉरी, कंप्यूटर अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 50 कंप्यूटर की जरूरत है। तो तुमको ये चीज पता चला, तो ये चीज तुम दिमाग में ही रख के छोड़ दोगे, और फिर उसके बाद कल होकर के मान लो तुम बीमार पड़ गए, या तुम्हारे तुमको कोई और काम आ गया, तो फिर तुम उस काम में लग जाओगे, तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग से ये लीड निकल जाएगी, राइट। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए क्या है ना, सेल्सफोर्स में डॉक्यूमेंटेशन तुम प्रोवाइड कर दे कि यार यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है, XYZ इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 50 कंप्यूटर्स की जरूरत है, ये वैल्यूएबल लीड है, ठीक है, हम लोग के पास, और ये तुम असाइन कर दिए दूसरे को,
ये बता दिया कि हाँ ये एक असाइन कर दिया, पूरी एक टीम को असाइन कर दिया, अब जो भी टीम फ्री होगा उस पे जाकर के उसे कॉल करके या उसके पास विजिट करके के वो काम करेगा। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो यही यही बोल रहा है कि मैं ये मोर प्रोडक्टिव सेल्स प्रोसेस, सेल्स टीम, ओके मींस ये सेल्स टीम को मोर प्रोडक्टिव बना रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट करता है। ठीक है, फिर आते हैं अ सिंगल व्यू ऑफ अ कस्टमर। ओके, अभी देखो यार सीआरएम में एक, जैसे मान लो तुम्हारे तुम्हारे एग्जांपल दे रहे थे अकाउंट का ही। ठीक है, अब एक चीज में तुम देखो समरी, एक अगर तुम उसका अकाउंट डिटेल डाला, अब उसमें पता चला कि यार ये अकाउंट में इतना पैसा है, इतना लोन है, इतना फिक्स्ड अमाउंट एफडी है, और इतना इसका क्या बोलते हैं, इतना इसका क्रेडिट कार्ड बिल है। तो एक स्क्रीन पे ही सारा समरी दिख जाएगा तुमको, और एक स्क्रीन पे वो सॉर्टेड है, डैशबोर्ड या तुम रिपोर्ट वहां से जनरेट कर सकते हो एक स्क्रीन पे, ऑन अ सिंगल स्क्रीन तुम सारा समरी देख रहे हो सामने वाले का। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, और दैट इज वेरी प्रोडक्टिव अगेन। ठीक है, तो ये तुमको सिंगल व्यू ऑफ कस्टमर भी बताता है। ठीक है, एक्शनेबल एनालिटिक्स एंड डेटा डैशबोर्ड। अब तुमको कुछ उसमें एनालिटिक्स करना है कि मान लो तुमको कुछ चार्ट बनाना है, या ये तुमको दिखाना है कि ये इतना परसेंट, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक हम लोग का एक कोई ऐप है जिसमें दिखाता है कि एक बंदा कितना कितना खर्च करता है एक महीने में, और कहाँ कहाँ पे खर्च इसका है। ठीक है, बहुत सारा ऐप आया है वॉलेट वगैरह, ऐसा मान लो समझो। तो क्या होता है, डैशबोर्ड पे ही तुमको सारा चीज दिख जाता है कि मेरा एक फूड में 30% एक्सपेंस हुआ है, मेरा रेंट में इतना परसेंट एक्सपेंस हुआ है, मेरा इसमें इतना परसेंट एक्सपेंस हुआ है, और ये क्या होता है, एक चार्ट में आता है। ठीक है, तो चार्ट में आएगा, तो दैट इज वेरी विजुअल, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल, एंड दैट इज वेरी गुड। ठीक है, तो एनालिटिक्स और डैशबोर्ड तुम क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, फिर प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन में भी बहुत बहुत ज्यादा अपग्रेडेड होते जा रहा है। अब क्या है, सेल्स फोर्स पे तुम कॉलिंग कर सकते हो, अगर आईवीआर कॉल कर रहे हो तो सेल्स फोर्स पे कॉल रिसीव होगा, और सेल्स फोर्स से तुम कॉल कर सकते हो दूसरे को। समझ रहे हो, तो ये बहुत अपग्रेडेड है, और हर समय ये अपने आप को अपग्रेड करते रहता है। ठीक है, ताकि अगेन क्या गोल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका इम्प्रूव हो और इसका बहुत एक अच्छे लेवल पे रहे। ठीक है, सिंप्लीफाइड कोलैबोरेशन, और ये चीज कोलैबोरेशन में भी हेल्प करता है। अब तुम 10 टीम के साथ कर रहे हो काम, सब कोई कोलैबोरेट कर सकता है उस चीज में, सब कोई को तुम मतलब स्टेटस देख सकते हो, कोलैबोरेशन देख सकते हो। और ये बहुत सिंप्लीफाइड है, मान लो सेल्स टीम से वो जाना चाहता है सर्विस टीम में, मान लो एक कोई तुम्हारा क्वेरी है, या एक कोई तुम्हारा कंप्लेन है, वो सेल्स टीम पहले एड्रेस कर रहा था, अब चाहता है कि सर्विस टीम को एड्रेस करे वो। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन हो सकता है इजीली। ठीक है, तो ये सारा चीज भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद एआई। अब तो एआई का तुमको तु, तुम लोगों को पता ही है, एआई का जमाना आ चुका है। ठीक है, अब एआई में क्या है कि यार एआई में एन नंबर ऑफ चीजें हो रही है। ठीक है, तो हम लोग एन नंबर ऑफ चीजें यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, हर एक स्टेप में तुम्हारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, आज की डेट में सेल्स फोर्स में तुम अगर तुमको थोड़ा सा एआई को यूज करने बताता होगा, तो जो कि हम आगे क्लासेस में समझाएंगे ही। ठीक है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो सेल्स फोर्स में, क्योंकि दे आर हेल्पिंग अस। ओके, एआई इज ऑलवेज हेल्पिंग अस। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई कंप्यूटर एआई नौकरी खा रहा है, ये सब कुछ भी नहीं है, सब सब मिथ है। बस एक ही फैक्ट है, जिसको एआई यूज करने आता है और जिसको एआई को यूज करना अच्छे से आ रहा है, दैट विल बी गोइंग टू बूम इन द मार्केट। ओके, दिस इज व्हाट। सो अगेन सीआरएम में एआई भी इंटीग्रेट हो रहा है, एआई इंटीग्रेट हो रहा है, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही है। ठीक है, इस इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इंटीग्रेशन विथ योर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऐप। अब देखो सीआरएम बहुत सारा इंटीग्रेशन में यूज होता है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा एक थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है, जो कि मान लो रेजर पे है, रेजर पे में पे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसको तुम सीआरएम के साथ अटैच कर सकते हो, कि वहां से पता चल जाएगा रेजर पे से, वो बस मैसेज लेगा कि यार बिलिंग सक्सेस हुआ है कि फेल हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारे सीआरएम पे मैप करने लग जाएगा कि यार बिलिंग सक्सेस हुआ है फेल हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी मतलब तुम्हारे पास इतना बड़ा विंग्स है तुम्हारे पास
ठीक है, प्लस पंख है, तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो जा करके। ठीक है, तो ये तुमको इतना एक्स्ट्रा विंग्स प्रोवाइड करता है ताकि तुम कहीं भी जाओ और कहीं भी इंटीग्रेट कर लो, कोई के साथ भी इंटीग्रेट हो जाओ और उसका डेटा फेच कर लो। ठीक है, वो भी बहुत इजीली। ठीक है, एक्सेस योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। अब देखो यार, एक चीज बहुत सही है एक क्लाउड कंप्यूटिंग का कि तुम कहीं भी रहो, यू कैन एक्सेस द डेटा। ठीक है, कभी भी कहीं भी कैसे भी। ठीक है, बस तुम्हारा एक ही नीड है, एक ही बस बेसिक नीड है, दैट इज इंटरनेट। उसके अलावा कोई और नीड नहीं है, वही डिवाइस रहेगा, मोबाइल डिवाइस। दैट्स ऑल। सोचो तुमको कुछ सेटअप नहीं करना पड़ेगा, तुम यू कैन गो अहेड एंड यू कैन फेच एनी ऑफ द डेटा, you can manipulate any of the data. Okay, you can research on the any of the data. So it is all the game is it is in data. Okay, so everywhere it is data. So तुम उस डेटा को ले सकते हो, डेटा को यूज कर सकते हो, डेटा को फेच कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, स्केलेबिलिटी फॉर ग्रोथ। अब इतना सारा तुम्हारे पास, इतना सारा ऑप्शन है और इतनी सारे विंग्स है, तुम ऑफ कोर्स तुम ग्रो करोगे कहीं ना कहीं तुम्हारा ये ग्रोथ में हेल्प करेगा ही, और स्केलेबल है। ठीक है, तो यू कैन ग्रो इजिली एंड यू कैन ग्रो इन अ एक्सपोनेंशियल वे, कि हाँ तुम एक एक्सपोनेंशियल पे ग्रो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कारण। ठीक है, अब आते हैं सिक्योरिटी, यू कैन ट्रस्ट। ऑफ कोर्स अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है तो अब देखो, अब तुम्हारा हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था। हार्डवेयर था पहले, ठीक है, तुम हार्डवेयर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का मैंने एग्जांपल लिया स्टोरेज पर्पज पे, तो भाई वो क्या है ना, एक रूम में वो बंद है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो सिक्योर है, लेकिन वो मतलब कि वो चला गया तो तुम्हारे पास से भी डेटा चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसके इतने सारे लेयर्स है सिक्योरिटी के कि तुमको हर हर टाइप का, हर हर मतलब एंगल में तुम इसका सिक्योरिटी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तुमको अगर चाहिए कि एक पर्टिकुलर आईपी रेंज पे मेरे को वर्क करना है, तो वो पर्टिकुलर आईपी रेंज पे तुम्हारा सिस्टम वर्क करेगा। तुमको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे वर्क करना है, तो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे वर्क करेगा। तुमको चाहिए कि हायरार्की वाइज सिक्योरिटी इसमें रहे, तुम हायरार्की वाइज सिक्योरिटी कर सकते हो। मान लो मैनेजर को बस डेटा दिखना चाहिए, तुमको सीईओ को, मैनेजर को देखना चाहिए और इंटर्न जो है उसको नहीं दिखना चाहिए, तो बस मैनेजर ही देख पाएगा। तो तुम अपने हिसाब से डेटा का सिक्योरिटी सेट कर सकते हो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड पॉइंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटर। तुम अपने हिसाब से, जैसे तुम एक कंपनी के मालिक हो, तुम अपने हिसाब से डेटा सेट करोगे कि यार ये बंदा न्यू है, इसको बस 10% ऑफ द डेटा ये एक्सेस कर पाए, और मेरे जो सेंसिटिव क्लाइंट है उसका तो एक भी डेटा इसको नहीं चाहिए। तो तुम उसको ना ऐसे तरीके से कॉन्फ़िगर करोगे कि हाँ वो बस लिमिटेड ही डेटा देख पाए, उससे ज्यादा वो नहीं देख पाए। ठीक है, तो बहुत सारे अगेन तुम्हारे पास इतने सारे विंग्स हैं कि तुम आराम से कुछ भी डेटा, कहीं भी डेटा तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, और कुछ भी डेटा को सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो सिक्योरिटी तुमको वर्क करे आगे। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा बेनिफिट्स है सीआरएम का। ठीक है, अब भी आते हैं एनी क्वेश्चन टिल सीआरएम। कोई भी ओपन क्वेश्चन है, कुछ भी मन में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है। तुम लोग पूछ सकते हो, कोई भी कुछ भी आप लोग पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। साइलेंस कंसिडरिंग नो। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब बताते हैं, अब आते हैं सबसे बड़ा चीज, सेल्सफोर्स। व्हाट इज सेल्सफोर्स? ठीक है, अब समझो सेल्सफोर्स क्या है। Salesforce is a cloud-based software company that provide customer relationship management, that is CRM services. It helps businesses manage and connect with their customer, offering a suite of products designed for sales, service, marketing, commerce, e-commerce and IT teams. ठीक है, अब समझो क्या है सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये समझना, ये सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड करता है, सेल्सफोर्स एक जो कंपनी है वो, ठीक है, सेल्सफोर्स एक कंपनी है जो प्रोवाइड करता है अपना सीआरएम सॉफ्टवेयर, ताकि वो सीआरएम सॉफ्टवेयर को सब कोई खरीदे, और उसमें वो बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो तुम्हारे बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करता है, और वो तुम्हारे कस्टमर को कनेक्ट करता है विथ डिफरेंट 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 सॉल्यूशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन। ठीक है,
सिंपल समझना कि हम लोग का कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो एट अ बेस बेस लेवल तुम्हारा सबसे पहले क्या सोचा जाता है कि तुम्हारा मार्केटिंग और सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले फिर सर्विस में आएंगे। जब जब लोग सामान खरीद लेगा तो ना सर्विस पे आएगा। तो सबसे पहले तुमको ये करना रहेगा कि तुम्हारा सेल्स और मार्केटिंग, वो उस पर ध्यान देना रहेगा। कोई भी बिजनेस प्रोसेस में यही चीज है। ठीक है, कि तुम्हारा सेल्स मार्केटिंग और सर्विस, ये तीन चीज पे, तीन पिलर्स पे ही है। ठीक है, तो अगर तुम समझो कि सबसे पहले मार्केटिंग होता है तो मार्केटिंग का बहुत सारा स्ट्रैटेजी बना हुआ है सेल्स फोर्स में। पूरा एक मार्केटिंग क्लाउड है। ठीक है, जहाँ पे तुम मार्केटिंग कैंपेन वगैरह, जर्नल्स वगैरह, बहुत सारी चीजें और वो रन कर सकते हो। फिर आया सेल्स। सेल्स में डिफरेंट 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 टाइप्स एंड डिफरेंट 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 फॉर्मूलाज टू जनरेट लीड्स। ठीक है, लीड को मैनेज करता है सेल्स फोर्स बहुत अच्छे तरीके से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मैनेज कर रहे हैं। फिर सर्विस आता है। सर्विस के लिए पूरा एक सर्विस क्लाउड है सेल्स फोर्स में, ताकि कैसे कैसे केस को मैनेज करना है। सर्विस में क्या होता है, केस को मैनेज होता है, नॉलेज आर्टिकल होता है। नॉलेज मतलब कि मतलब बेसिकली केटी प्रोवाइड करना, नॉलेज ट्रांसफर प्रोवाइड करना बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट पीपल। ओके, तो ये तुम्हारा दूसरा चीज होता है कि हाँ, सर्विस भी बहुत ही आपका बहुत अच्छा होता है इसमें। ठीक है, फिर तुम इसमें अभी सेल्सफोर्स ना पूरा एक ई कॉमर्स सोल्यूशन के साथ आया है कि पूरा एक तुम्हारा ई कॉमर्स वो ई कॉमर्स साइट को मैनेज कर सकता है अपने बैकएंड में। ठीक है, तो वो पूरा एक ई कॉमर्स को हैंडल कर सकता है। ई कॉमर्स हम टॉकिंग अबाउट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसा ऐसा चीज को वो अपने पास ही अपने अपने साथ और अपने सॉफ्टवेयर, अपने सीआरएम पे ही मैनेज कर सकता है। तो सोचो कि तुम सोचो कि तुम कौन से टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो जिसका जिसके पास हर आईटी टर्म्स में हर आईटी टर्म्स का सोल्यूशन है। अगर तुम कंसल्टिंग में जाओगे तो भी तो भी तुम सेल्सफोर्स से सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तुम एनालिटिक्स में जाओगे तो भी प्रोवाइड कर सकते हो। तुम फंक्शनल में जाओगे तो भी प्रोवाइड कर सकते हो। तुम डेवलपमेंट में जाओगे तो भी प्रोवाइड कर सकते हो। तुम बिजनेस में जाओगे तो भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये डिफरेंट 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 एस्पेक्ट्स है और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है जहां पे तुम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि देखो, आईटी क्या है, आईटी इज ऑलवेज अ कंसल्टिंग फॉर्म। कंसल्टिंग ही होता है, सारा चीज बिजनेस रहता है। अब बिजनेस का सोल्यूशन रहता है। बिजनेस का सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो ये है टेक्नोलॉजी। अगर तुम सेल्स फोर्स सीख रहे हो तो तुम सेल्स फोर्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे कि यार ये आपका सेल्स प्रोसेस ये गलत दिख रहा है, यहाँ इस सॉफ्टवेयर पे सेल्स फोर्स को लाते हैं। सेल्सफोर्स में ये सारा फंक्शनैलिटी है जो कि टॉप ऑफ द मार्केट है, और ये सारा चीज है फैसिलिटीज। ठीक है, तो वी कैन गो अहेड विद दैट। ओके, तो और ये बहुत प्रमोट करता है आईटी टीम्स को। आईटी टीम्स मैंने जब बात कर रहा हूँ तो ये देखो, एक एक पर्टिकुलरली तुम्हारा एक कंपनी रहता है, उसमें पर्टिकुलरली डिफरेंट 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 टीम्स रहते हैं। ठीक है, तो सेल्सफोर्स अलाउ यू टू मैनेज ऑल द टीम्स। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशनल रूल है, बहुत सारे अदर एल्गोरिदम है जो कि सेल्स फोर्स अलाउ करता है कि तुम इसको कर पाओ। ठीक है, एंड टू एंड चीजें। ठीक है, तो ये हो गया सेल्स फोर्स का डेफिनेशन। एनी क्वेश्चन ऑन द सेल्स फोर्स पार्ट? ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, सेल्स फोर्स कैसे काम करता है? ठीक है, सेल्स फोर्स क्या है समझना। तो सेल्स फोर्स एक मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है। आप समझो मल्टी टेनेंट क्या होता है, सिंगल टेनेंट क्या होता है। सिंगल टेनेंट समझना कि तुम्हारा एक इंडिविजुअल घर है। ठीक है, और मल्टी टेनेंट एग्जांपल समझना, तुम एक फ्लैट में रहते हो। ठीक है, तुम्हारा एक इंडिविजुअल घर है। ठीक है, तो तुम्हारा एक पर्सनल सीढ़ी होगा। ठीक है, जो कि तुम्हारे घर के मेंबर्स ही यूज कर पाएंगे, उसके अलावा बाहर का कोई यूज नहीं करेगा। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ गेस्ट एंड ऑल, तुम यू आर एक्सेसिबल, यू आर पर्सनली एक्सेसिबल फॉर योर सीढ़ी और लिफ्ट। अगर घर में लिफ्ट है तो यू विल बी ओनली एक्सेसिबल टू योर गार्डन। तुम अगर गार्डन डाले हुए हो या कुछ वैसे डाले हुए हो तो तुम यू गाइस विल बी ओनली पर्सन टू एक्सेस दैट। सिंगल ओनर रहेगा उसका, वो सारे चीज का। ठीक है, अब समझो कि फ्लैट फ्लैट में क्या है कि एक एक तुमको फ्लैट मिला मिला उसके बाद तुम एक कॉमन लिफ्ट में गए। ठीक है, उसको मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है,
अब फिर कॉमन लिफ्ट में गए, तुम कॉमन गार्डन यूज कर रहे हो, तुम कॉमन स्विमिंग पूल यूज कर रहे हो, तुम कॉमन चिल्ड्रन पार्क यूज कर रहे हो, तुम कॉमन कैंटीन यूज कर रहे हो। ठीक है। और इसका सारा चीज तुम्हारा एक शेयर्ड वे में काम कर रहा है, लेकिन जब प्राइवेसी का बात आया तो तुम अपने फ्लैट में गए, रूम बंद किए, खत्म। वहां से कहानी खत्म कि हम मेरा प्राइवेसी में आ चुके हैं। ठीक है। लेकिन मेरे को जब सोशलाइज होना है, हम बाहर निकलेंगे और एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज को यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी में अपना अपने रूम के अंदर बंद हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, समझो कि कॉस्ट इफेक्टिव और कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है। अब देखो, अगर सिंगल टेनेंट रहता है तो एक बंदा को कितना सारा लोड पड़ेगा, कितना सारा फैसिलिटीज को वो अरेंज करने में। अगर एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा को चाहिए स्विमिंग पूल। ठीक है। लेकिन लेकिन वो इंडिविजुअली करना चाहता है, वो अकेले करना चाहता है, उसके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वो। ठीक है। लेकिन मल्टी टेनेंट वाला बोलेगा, हम तो स्विमिंग भी करते हैं, हम तो लिफ्ट में जाते हैं, हमको तुम्हारे जैसा सीढ़ी में नहीं जाते हैं, हम तो बहुत सारा फैसिलिटी यूज करते हैं। लेकिन ये सिंगल टेनेंट वाला बंदा बोलेगा, भाई मेरा अपना घर है, ठीक है, जिसमें हम प्राइवेसी में रहते हैं। लेकिन फ्लैट वाला बोलेगा, हम भी तो प्राइवेसी में रहते हैं क्योंकि हम एक फ्लैट में रह रहे हैं। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंड एंड अदर थिंग, इसके बारे में नहीं हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग टेक्निकल टर्म्स में सोच रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब ये बोलेगा कि भाई मेरे को लिफ्ट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये बोलेगा मैं तो लिफ्ट यूज कर रहा हूँ ना, बस हम मेरे को लगता है 1,000 रुपये मैं मेंटेनेंस देता हूँ, मैं लिफ्ट यूज करता हूँ, गार्डन यूज करता हूँ, जिम यूज कर सकता हूँ, चिल्ड्रन एरिया यूज कर सकता हूँ, क्लब यूज कर सकता हूँ, बहुत सारे चीज यूज कर रहा हूँ, कैंटीन यूज कर रहा हूँ। ठीक है। ये बोलेगा ये सारा चीज तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये लैक करेगा फैसिलिटीज में, कहीं ना कहीं इसके पास फैसिलिटीज नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब सेल्सफोर्स क्या किया है ना, कि तुमको अपना अपना स्पेस दे दिया है। ठीक है। जगह दे दिया है स्टोरेज वाइज, कि यार ये 2 टीबी का तुम्हारा स्पेस है, लेकिन तुम अगर रिसोर्स यूज करोगे ना, और तुम जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज करोगे, तो तुम शेयर यूज कर रहे हो। ठीक है। तुम बहुत सारे फैसिलिटीज यूज करो, दैट इज शेयर्ड, लेकिन देन अगेन डेटा इज सिक्योर। लेकिन तुम एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज को यूज कर रहे हो। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सेल्सफोर्स पर्सपेक्टिव, कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्सफोर्स इन, और पूछा ये जा सकता है तुमसे कि ऑन विच स्ट्रक्चर सेल्सफोर्स वर्क्स ऑन। ठीक है। यू विल बी आंसरिंग इन दिस वे, सेल्सफोर्स वर्क ऑन मल्टी टेनेंट स्ट्रक्चर। तो तुमसे पूछा जाएगा फॉलो अप क्वेश्चन अगेन, कि व्हाट इज मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। तो तुम समझाओगे कि सिंगल टेनेंट ये होता है, मल्टी टेनेंट ये होता है, विद दिस एग्जांपल। फिर उसके बाद तुम समझाओगे कि सेल्सफोर्स वेरियस वेरियस चैनल यूज करता है वेरियस डेटा डेटाबेस यूज करता है, सिंगल डेटाबेस यूज है, सिंगल एप्लीकेशन यूज करता है, बट उसके मल्टीपल टेनेंट्स है एप्लीकेशन के। एक एप्लीकेशन को 20 लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एप्लीकेशन है सेल्स फोर्स, ठीक है, उसको 20 लोग यूज कर रहे हैं आईटी में। 5 सर्विस वाले हैं, 5 सेल्स वाले हैं, 5 फाइनेंस वाले हैं, 5 रेवेन्यू वाले हैं। इसको एट अ सेम टाइम, एट अ सेम सेकेंड, और लोग सब कोई काम कर सकते हैं एक बार में। ठीक है। विदाउट ओवरलोड, विदाउट अदर थिंग्स हैपनिंग, क्योंकि वो सिस्टम और वो आर्किटेक्चर बहुत रोबस्ट बना हुआ है, ताकि वो चीज तुमको इम्पैक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है। सो ये दिस इज द सेल्सफोर्स मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। अब ये बताओ कि इस पॉइंट यहाँ तक में, मल्टी टेनेंट तक में, कोई भी क्वेश्चन है तो बोलो। सिली क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, अभी क्लियर हो जाओगे, बहुत सही रहेगा। अगेन टेकिंग साइलेंस एज नो। नो सर। नो। ठीक है। ठीक है। नो, कौन कौन से सर्विसेज सेल्सफोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज व्हाट सेल्सफोर्स इज प्रोवाइडिंग टू अस। ओके। तो पहले आता है सेल्स क्लाउड, फिर आता है सर्विस क्लाउड, फिर आता है मार्केटिंग क्लाउड, कॉमर्स क्लाउड, एक्सपीरियंस क्लाउड, डेटा क्लाउड। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स को मैंने बताया रखा है। ठीक है। और सब क्लाउड का अपना अपना फंक्शनैलिटी है।
ठीक है, सेल्स क्लाउड मैं बार बार बताया, सेल्स क्लाउड क्या है, सेल्स क्लाउड में सेल्स वाली चीजें होती है। जैसे तुम्हारा लीड कन्वर्जन होता है, लीड को तुम कन्वर्ट करते हो अपॉर्चुनिटी में, कॉन्टैक्ट में, अकाउंट में। फिर ठीक है, ये प्रोसेस है, बस हम तुमको हाई लेवल बता रहे हैं, आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल भी बताएंगे, ठीक है। सर्विस क्लाउड क्या होता है कि तुम्हारे ना जितनी भी सर्विस रिलेटेड चीज है, एक बार तुम्हारा सामान बिक गया, उसके बाद तुम क्या क्या उसको डिलीवर करोगे। जैसे लाइसेंस डिलीवर करोगे, डॉक्यूमेंट डिलीवर करोगे, तुम इसके साथ बोलोगे कि इस लेवल का हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये डॉक्यूमेंट बिल सॉरी डिलीवर करोगे। डिफरेंट एन नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट तुम डिलीवर कर रहे हो, एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटी डिलीवर कर रहे हो, उसको बोलते हैं सर्विस। ठीक है, मार्केटिंग में तुम डिफरेंट डिफरेंट ईमेल जॉनर्स कर सकते हो रेडी। जैसे बर्थडे पे मैसेज भेजना है सबको, जैसे देखोगे बहुत सारे ईमेलर्स आते हैं तुमको, तुम्हारे बर्थडे पे, तुम्हारे एनिवर्सरी पे, तो वो सारा चीज को हैंडल कर सकता है मार्केटिंग क्लाउड। ठीक है, कॉमर्स क्लाउड, अगेन कॉमर्स क्लाउड एक पूरा अपने में ही ब्रह्मांड है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉमर्स क्लाउड में एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो कि कॉमर्स, ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें बी टू बी है, बी टू सी है। ठीक है, स्टोर मैनेज करने के लिए, स्टोर क्रिएट करने को है, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें। एक्सपीरियंस क्लाउड क्या है कि ये बल्क पार्टनर्स पे काम करता है। अगर तुम्हारा कोई पार्टनर बन रहा है सेल्स फोर्स का, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वो पार्टनर पे काम कर रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स है उसके, तो डिफरेंट पार्टनर्स को कैसे ऑनबोर्ड कर रहा है, पार्टनर का क्या काम है, कैसे करना है, अकाउंट कैसे उसको हैंडल करना है, ये सारा चीज उसमें ये होगा। अब आते हैं डेटा क्लाउड। डेटा क्लाउड भी वेरी ट्रेंडिंग है अभी। ठीक है, और मतलब जितना भी डेटा तुम फेच कर रहे हो कहीं से भी, एक्सटर्नल साइट से, सेल्सफोर्स से, जितना भी डेटा कन्वर्ट कर रहे हो, वो सारा डेटा को वो मैनेज कर रहा है, वो सारा डेटा को वो फेच कर रहा है, और उसको वो दिखा रहा है। ठीक है, और वो उसको रिस्टोर कर रहा है, और वो यूज करेगा एआई में। ठीक है, डेटा फ्लो यूज करता है अपना आइटम्स को एआई में, ताकि ताकि उस डेटा से वो एआई ट्रेन हो, और एआई को ट्रेनिंग मिले, और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर बॉट को ट्रेनिंग मिले, और वो बेसिकली एंड कस्टमर को आंसर कर पाए सही तरीके से। ठीक है, तो ये सारे सर्विस प्रोवाइड होते हैं। इसके इसके अलावा तुम इसको टीम्स के साथ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम टीम से इंटीग्रेट करते हो, स्लैक के साथ इंटीग्रेट करते हो सकते हो। सीटीक्यू है, सीटीक्यू में कोटिंग पार्ट होता है, बहुत सारी चीज है, वो हम लोग वन बाई वन हम लोग स्मॉल स्क्रीन में देखेंगे। अभी हम दिखाते हैं सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म दिखता कैसे है। ठीक है, कैसा है। ठीक है, हम लोग सेल्सफोर्स को डिफरेंट वेबसाइट से खोल सकते हैं, लेकिन जैसे अगर तुम डेवलपर ऑर्ग में है हो, ठीक है, अभी और के बारे में भी बताएंगे, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि सेल्सफोर्स दिखता कैसा है। ठीक है, देखो सेल्सफोर्स ये ऐसा दिखता है। ये कॉन्फ़िगरेशनल एंड है, यहाँ पे तुम कॉन्फ़िगर करोगे चीजें को। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर थिंग एंड अकॉर्डिंग टू योर यूजेस, ये तुम इसको कॉन्फ़िगर करते हो। ये जो खुला है ना, ये सेटअप पेज, होम सेटअप पेज, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हो तुम। ये हम बस दिखा रहे हैं हाई लेवल क्या क्या चीजें हैं। तुमको बस सिंपल लॉगिन कर फंक्शनैलिटी है कि तुमको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। अगर मान लो बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि पासवर्ड लेस पॉलिसीज पे है, तो उनके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है, तो वो ऑथेंटिकेटर को एक्टिव कर सकते हैं, और वहां से फिर तुम डायरेक्टली तुम अपने फोन से उसको, अगर तुम ऑथेंटिकेटर का कोड डालोगे, उसके बाद तुम एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ये जो रहता है ना, इसको बोला जाता है ग्लोबल सर्च। इस एरिया को, ये वाला जो है ना सर्च सेटअप, इसको बोला जाता है ग्लोबल सर्च। ठीक है, इसको बोला जाता है क्विक फाइंड। ठीक है, ये जो 9 डॉट्स दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ऐप लॉन्चर। यहाँ से तुम जो भी तुम डिफरेंट डिफरेंट सेल्सफोर्स के अंदर ऐप बना रहे हो,
उसको तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास सर्विस ऐप है, मार्केटिंग ऐप है, कम्युनिटी ऐप है, चैटर है, कंटेंट है, सेल्स कंसोल है, सर्विस कंसोल है, सेल्स कंसोल है, सर्विस कंसोल है। ठीक है, फिर आया यहाँ पे तुम्हारा ये गियर आइकन है, इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे डेवलपर कंसोल, तो इसको क्लिक करोगे। यहाँ पे तुम सारा कोड लिख सकते हो। ये जो डेवलपर कंसोल है, यहाँ पे तुम सारा, जैसे न्यू एपेक्स क्लास बना सकते हो, ट्रिगर बना सकते हो, वीएफ पेज बना सकते हो, वीएफ कंपोनेंट बना सकते हो, स्टैटिक रिसोर्सेज, लाइटनिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, लाइटनिंग इंटरफेस बना सकते हो, इवेंट बना सकते हो, टोकन बना सकते हो। तुम यहाँ पे कोडिंग वगैरह सारा काम करो। हम लोग विजुअल फोर्स से भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं हाई लेवल पे कि हम लोग यहाँ से सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, ये डेवलपर कंसोल है। यहाँ पे अगर क्वेरी चलाना है तुम क्वेरी चला सकते हो। देखो हम एक क्वेरी चलाए हुए हैं यहाँ पे, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो तुम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो अब क्या है ना कि ये सेल्सफोर्स का सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये पूरा पैकेज है तुम्हारे पास। ये जितना भी चीज तुम देख रहे हो ना, ये सारा पैकेज है कि तुम कोड भी लिख सकते हो, तुम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। कहाँ पे? बस एक वेबसाइट पे, सेल्सफोर्स का एक वेबसाइट पे सारा चीज तुम कर रहे हो। तुमको एक्सटर्नल कुछ कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस तुम एक वेबसाइट पे सारा चीज कर सकते हो। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, तुमको बता दें, ये इतना पोर्टेबल है कि तुम अपने फोन से भी ऑपरेट कर सकते हो। तुम अपने फोन की स्मॉल स्क्रीन पे भी जा करके तुम सारा चीज एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ A to Z चीज यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ये इतना पोर्टेबल है और इतना कन्वीनियंट है। सबसे बड़ा चीज इतना कन्वीनियंट है ये। ठीक है, ये हो गया सेटअप। आप सेटअप डेवलपर कंसोल बताइए। यहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल रहेगा, तुमको प्रोफाइल बनाना रहेगा। यहाँ पे तुम्हारा सेटिंग्स है, तुम कौन से प्रोफाइल पे हो, तुम्हारा रोल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। वो सारा चीजें मैं तुम्हें, आप लोगों को बताऊंगा आगे वाले क्लास में। ठीक है, और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी क्योंकि देखो अभी 3 मिनट बचा है, इसके बाद हम क्वेश्चन के लिए 10 मिनट छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले सेल्स फोर्स का ये बनाएंगे, आ, तुम्हारा अकाउंट बनाएंगे, ताकि तुम उस पर प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि तुम उस पर टाइम दे पाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजर इंटरैक्टिव है, बहुत ही तुमको बहुत मजा आने वाला है चीजें करने में यहाँ पे। ये इट इज वेरी मच इंटरैक्टिव। ठीक है, तो ये है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे तुम सब, यहाँ पे सारा तुम A to Z चीज कर सकते हो, एंड टू एंड। ठीक है, जैसे भी तुम्हारा एंड टू एंड चीजें कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो अभी आते हैं सेल्स फोर्स का अपना ये पे। और सेल्स फोर्स का हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, हाँ, एक सेकंड। ये है तुम्हारा सेल्स फोर्स का वेबसाइट। ये है तुम्हारा सेल्स फोर्स का वेबसाइट। अब यहाँ पे तुम सेल्स फोर्स का मतलब स्टार्टर ट्रायल बना सकते हो 30 डेज का। लेकिन हम लोग डेवलपर एडिशन बनाएंगे अपना, और उस पे ही हम लोग काम करेंगे। ये स्टार्टर एडिशन है, डेवलपर एडिशन के लिए दूसरा वेबसाइट है, वो भी उस पे हम लोग बनाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट देंगे और फिर सारा सॉरी डिटेल्स देंगे, उसके बाद वो बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेल्स फोर्स के बारे में। और उस और का नाम है डेवलपर और। ठीक है, वो सर्टेन एक वो हम लोग के लिए फ्री रहता है। ठीक है, अभी तक सेल्सफोर्स उस पे ये नहीं लिखा है, वो प्रैक्टिस के लिए फ्री है। ठीक है, और अगर तुमको कुछ भी ब्लॉग पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है सेल्सफोर्स के बारे में, तो तुम ये वेबसाइट पे जा सकते हो। ट्रेलहेड। ठीक है, ये सेल्सफोर्स के बारे में मतलब सेल्सफोर्स का हर एक चीज इस पे है, सारा चीज तुम उसमें लर्न कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग ट्रेल्स है, बैजेस है, बहुत सारी चीजें तो तुम इसमें लर्न कर सकते हो। तुमको सर्टिफिकेशन के बारे में जानना है, तुम सर्टिफिकेशन के बारे में जान सकते हो। देखो ये सारा टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज तुम इसमें लर्न कर सकते हो, कुछ भी तुमको लर्न करना है। ठीक है, कुछ से समझना है, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हो।
तो ये सारा सेल्स को खुद प्रोवाइड किया हुआ है ताकि तुम ये सब चीजों पे तुम खुद एफर्ट डालो कभी, और फिर उसके बाद तुम करो। लेकिन अगेन ठीक है, अगर तुमको क्विकली लर्न करना है तो बेटर होगा कि तुम थोड़ा सा अपने ऊपर एफर्ट डालो, और जो भी ट्रेनिंग में चीजें हो रही है उस हिसाब से तुम प्रैक्टिस करते रहो, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, फ्रॉम अर जॉब पर्सपेक्टिव। ठीक है, नॉलेज तो बहुत बड़ा चीज है, नॉलेज तो हर समय आते रहेगा एक्सपीरियंस के साथ साथ। ठीक है, सो वी हैव 10 minutes फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एज एन आई विल बी एड्रेसिंग एवरी क्वेश्चंस, ठीक है, रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू एनी एनी ऑफ द क्वेरी। मैं चैट में कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, इफ यू गाइस वांट टू एड्रेस दैट वी कैन डू इट। So Anand, I have a question. My name is Madhusudan. So are you targeting Salesforce CRM? I believe there are different module in Salesforce. Salesforce admin, Salesforce CRM, Salesforce finance. It's like that. So I am targeting Salesforce as a whole. Okay, okay. it is not in perspective of Salesforce CRM, Salesforce anything. As Salesforce admin, Salesforce development. I am targeting the whole subject. So for Okay. development, do we need functionally development or coding develop application development for So you Salesforce? you will be having two options. One option, you can go ahead with the admin part without coding, and you will be Uh-huh. having a development option as well if you want to code, or if you are you love coding, then you can go ahead with the coding option as well. Oh, So it depends okay. on the your interest. I will be providing each and everything. You should Right. switch. You should just analyze yourself, and you can be getting, yeah, yeah, this position is very much comfortable. I am. So there is very Okay. much open jobs. Okay, I'll say for each and every position, you will Okay. definitely get a single seat. The same. For, yeah, for certification point of view, what is the cost if you are going to achieve that certification It for depends on what which certification you are going to perform, because certification, I will be guiding you how to how to crack the certification. Okay, and I'll make sure that you will be cracking it in on a one shot, on a one go. Okay, okay. so and that certification cost is like $200. That will be you can see in the Salesforce website itself. Okay, Mm-hmm. so yeah. Okay, that's fine. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. That's all. Yeah, any more question? So no सर question. हाँ नोट्स बोलो। मिलेंगे ना सर ये? हाँ हाँ, सारे चीज मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके ओके सर। सर ठीक है। जब आप वो डेव डेव कंसोल दिखा रहे थे ना, वो दिख नहीं रहा था हम्म। स्क्रीन पर। ओके ओके फाइन। ठीक है ठीक है, मैं उसको फिर से ये कर दूंगा, मे बी वो ओके। आल मैंने एक विंडो शेयर किया हुआ था, सो मे बी ओके, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को बोलना चाहिए था बीच में, मे बी आई वाज इन अ फ्लो, सो नो प्रॉब्लम। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो आर वी गुड विथ द सेशन? कैसा लग रहा है सेशन? सेशन समझ में आ रही है? सब कुछ अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है रीडिंग? हाँ सर समझ रहे यस सर समझ यस। में आ रहा है? हाँ हाँ सर। ठीक। लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं ना हो रही? मतलब ऐसा नहीं ना कोई कोई हिंदी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे? रेज हैंड, कौन रेज हैंड कर रहा है यार? बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने कल का सेशन ये अटेंड कल नहीं का किया सर सेशन? मैंने। हाँ सर, आज मैं आज से ओके ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे मिल सकता है क्या सर ओके। रिकॉर्डिंग क्लासेस? रिकॉर्डिंग नहीं, तुम आप सोनाली से बात करना, वो आपको ब्रीफ कर देंगे, ठीक है, सारा चीज। अच्छा, मतलब किस किस रिगार्डेड था सर? ये सिलेबस के ये थे? ये सिलेबस था, और तुम्हारा कॉस्टिंग वॉस्टिंग है ना, ये सारे के बारे में था। ठीक है, तो लर्निंग आज से शुरू हुई है। कल सिर्फ सिलेबस और यही सब मतलब आपका जो एड ऑन्स रहते हैं ना, वो सारी चीजों को डिस्कस कर रहे अच्छा अच्छा, हैं। Hello sir, if I want to ठीक है switch सर, the थैंक domain in Salesforce from kind of management or support. हाँ हाँ, you can switch. You can switch. Akshay Rathod, right? You can switch.
Yeah, you can switch. Just learn the thing. Attend the session each and every day. You will be going to learn Akshay. Okay, you can learn. You know all the things. कोई problem नहीं. You can always switch your technology to Salesforce, and Salesforce is very much easy in comparable to all other technology. So you will be able to learn properly. Which country Salesforce mostly use, basically? Which? Sorry, Madhusudan? So, Which? which country basically Salesforce used to most of? You can say, Every like. country is using Salesforce. US is the hub is the US is the hub of all the IT software, right? Again, US is Mhm. hub, and other supporting countries are there in that. Let's say Europe, second thing. Okay, Mhm. so Europe have a great market for Salesforce. Okay, Europe. Okay, so US is first on every perspective. US will be first, and then second will be India, and then you know. Yeah, thank you. आप वो जो you have if you have experience, sorry Akshay, I am stating you if you have experience you can utilize the experience as well. तेरा एक्सपीरियंस सपोर्ट और मैनेजमेंट में है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम दिखा सकते हो, बता सकते हो, रिलेट कर लोगे, कोई बात नहीं। हम लोग जब ग्रूम करेंगे ना तुमको, ग्रूमिंग सेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रूम करेंगे ना तो हम बताएंगे तुमको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो हेल्प करेगा तुमको। ठीक है, और ओपन क्वेश्चंस? Are you joining to guide us on the project, also defining the experience in the Salesforce interview? Yeah, I will be there with you, Pranik. I will be guiding end to end. I will be The end to end guidance will be provided to you. End to end, one-on-one session will be there, and various types of session will be there. I have a whole plan. Okay, do not worry on the particularly interview preparation and grooming sessions. Okay, I will be providing you each and every solution. So then मेरे को लगता है कि आज के सेशन के लिए वी आर गुड। ठीक है, हम लोग फिर से कल कनेक्ट करते हैं, देन वी कैन यू शेयर योर लिंक्डइन, योर प्रोफाइल? या कॉन्टैक्ट सोनाली, एवरीथिंग शी विल बी हैविंग, ओके, शी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। Okay, I think we are good for today. So yeah, thank you for being a good audience. Okay, and yeah, looking forward to learn with you. Let's connect tomorrow. Okay, thank you Yes, so sir. much, everyone. Thank you Thank you, so much. Anand. Yes, sir. Thank you. Sorry. Bye bye.